हैं सुबह सुबह। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो शुरुआत कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 52 अंक नीचे इस वक्त नजर आ रहा है और बाकी सभी इंडाइसेस भी लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज जो शुरुआती टिक मिल रही है स्टॉक फ्यूचर्स से वो हरे निशान में है। डाउ फ्यूचर इस वक्त 52 अंक ऊपर नजर आ रहा है। बट एक बार समझ लेते हैं कि कल संकेत कैसे आए हैं ग्लोबली और उसके बाद हम भारतीय बाजारों में आज क्या करें ये भी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ से चलते हैं मानसी के पास ये समझने के लिए कि ग्लोबल क्यूज कैसे मिल रहे हैं। मानसी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। कमजोरी के संकेत विदेशी बाजार से नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हम देख रहे हैं इसी हफ्ते में अमेरिकी बाजार जो है वो टूटते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट बीती रात देखी गई है। डाउ जोन्स में करीब 600 अंकों से ज्यादा की कमजोरी हमने देखी। 16 जून 2022 के बाद डाउ जोन्स और S&P में ये सबसे बड़ी गिरावट कही जाएगी। बिकवाली का दबाव लगातार यहाँ पर हावी होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए नैस्डैक में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि नैस्डैक पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 28 जून 2022 के बाद नैस्डैक में भी सबसे बड़ी गिरावट यहां पर हावी होती हुई दिखी है। करीब 3% की बिकवाली के साथ वो भी क्लोज होता हुआ दिखा। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। जैसे जैक्सन होल बैठक में फेड की तरफ से सख्त बयान आने के यहाँ पर अनुमान या संकेत जताए जा रहे हैं, तो इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इसका एक इम्पैक्ट है जो कि अक्रॉस द मार्केट्स आता हुआ दिख सकता है। आने वाले महीने में फेड ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी कर सकता है, ये संकेत या आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की चिंता जो है लगातार बढ़ रही है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं, इकोनॉमी से जुड़े कई सारे फैक्टर्स हैं जिसे ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। उसका एक इम्पैक्ट है जो कि यहाँ पर विदेशी बाजार में आप देख रहे हैं। बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर बात करें, ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका में 10 साल का यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो 3% के ऊपर जाता हुआ दिखा है और अगस्त महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 3% के ऊपर जाती हुई दिखी है। तो ये भी एक है फैक्टर जिसे वॉच आउट करना होगा। अब आइए बुलियन मार्केट की बात करते हैं। सोना 1 साल के निचले स्तर पर है और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें 109 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बाजार की चुनौतियों को देखते हुए ओपेक प्लस उत्पादन में कटौती कर सकता है, ये संकेत भी आते हुए दिख रहे हैं, जिसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री का एक बयान आया कि कच्चे तेल में ऊपरी स्तर से उसके बाद हमने दबाव देखा। उन्होंने कहा कि ओपेक प्लस यहाँ पर उत्पादन जो है उसे घटा सकता है। उसके ठीक बाद आपने देखा कि ब्रेंट जो है $97 के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली कॉशियस है, कंसर्न्स काफी बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं और एशियाई बाजार भी हम देख रहे हैं क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली का दबाव रहा, उसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि एशियन मार्केट्स में भी फिलहाल दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 60 अंकों की बिकवाली देख रहा है। अब देखना यह होगा कि इन सभी का डोमेस्टिक मार्केट्स पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जून 2023 के बाद हमने देखा कि भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली। डाउ फ्यूचर्स, S&P 500 इंडेक्स सभी में वीकनेस थी और नैस्डैक टेक शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखी गई जो बॉन्ड यील्ड में बढ़त हुई है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट इस वक्त थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं और जैसा कि मानसी भी बताई थी कि इस हफ्ते जो जैक्सन होल में बैठक होने वाली है उसमें फेड की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं इस पर नजर रहेगी और माना यही जा रहा है कि हॉकिश कमेंट रहेंगे और ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से कल पूरा मूड और माहौल खराब था ग्लोबल मार्केट का और भारी गिरावट हमने देखी और यील्ड्स में भी हमने देखा कि 3% के पार अगस्त महीने में अगर देखेंगे 3% के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए ये तो है ग्लोबल मार्केट से संकेत और संकेत कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए। एफआईआई ने कैश मार्केट में बिकवाली की, आंकड़ा छोटा है 454 करोड़ का, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है नेट। डीआईएस की भी कैश मार्केट में बिकवाली हुई, ये भी आंकड़ा 85 करोड़ का ही है। इंडेक्स फ्यूचर में 540 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो करीब 2900 करोड़ की खरीदारी हुई है इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई की तरफ से। तो संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों में ज्यादा कुछ सरप्राइज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट एक बार समझ लेंगे कि